हाँ तो भैया, एमबीए की डिग्री चाहिए ताकि सोसाइटी में थोड़ा रुतबा बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो और एट लास्ट मैट्रिमोनियल साइट पे भी तो अपडेट करना है। प्लान तो बढ़िया है लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। आईएम आईएसबी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कहीं अच्छे प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने जाओगे तो फीस पता है कितनी होगी? फीस होगी 20 से 25 लाख आराम से 2 साल की। भाई यहाँ तो फंस गए, ये तो सारे सपने खराब हो जाएंगे क्योंकि 20 से 25 लाख हमारे पास है नहीं। और भाई इतनी फीस भरने के लिए एक ही ऑप्शन है भाई, लोन, और वो भी इतने बड़े अमाउंट का लोन। ऑब्वियसली अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये बहुत हाई हो जाएगा तुम्हारे लिए, एंड सच बताऊं तो थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा। तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हमें एमबीए की डिग्री भी मिल जाए और पैसे भी इतने ज़्यादा खर्च ना हो, स्किल अप भी हो जाए और एक सिक्योरिटी मिल जाए बढ़िया जॉब्स? एक तरीका है और उसका नाम है ऑनलाइन एमबीए। ऑनलाइन एमबीए आज के टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है एंड इसमें अब रिकॉग्निशन मिलता जा रहा है। जिनको नैक के एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं उनका ऑनलाइन एमबीए को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। इसलिए आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बहुत सिंपल करने वाले हैं कि अफोर्डेबल ऑनलाइन एमबीए के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है इंडिया में, ताकि हम हमारा एमबीए करने का सपना पूरा कर सके बिना हमारे पॉकेट्स को आग लगाए हुए, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो उगते हैं नहीं। तो फिकर नॉट, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां से आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं एंड वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रहने वाले। मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि सबकी फीस 2 लाख से अंदर ही होगी, मतलब 2 लाख में एमबीए सेट। ये पता है 20-25 लाख अगर जनरल फीस है तो 1/10 फीस में, 10% फीस में आप पूरा ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। सारी ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, जो ऑब्वियसली तुमने कभी ना कभी नाम सुना ही होगा, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है। बहुत ज्यादा फेमस है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, तुम सब जानते हो इसके बारे में। अब क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? देखो भाई, यूजीसी एंटाइटल्ड है, नैक में भी A+ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसके अलावा अगर आप फीस देखोगे तो भाई साहब कितनी कम फीस है, 1,10,000 सिर्फ इसकी फीस है। मतलब पर सेमेस्टर अराउंड 27,000 के आसपास तुम्हारी फीस पड़ती है। उसमें भी इन्होंने तुम्हें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दे रखा है। ड्यूरेशन अगर एमबीए प्रोग्राम है तो 2 साल होगा ही होगा। एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है, 50% आपके ग्रेजुएशन मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45% आपको मार्क्स आने चाहिए। स्पेशलाइजेशन भी जो मेजर एमबीए के होते हैं वो है यहाँ पे मार्केटिंग, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन फाइनेंस। इसके अलावा 3 और स्पेशलाइजेशंस हैं जो जनरल पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस होते हैं। अनदर अच्छी बात क्या है कि ये स्कॉलरशिप्स भी काफी अच्छी देते हैं, तो वहां से भी तुम्हारी फीस कम हो सकती है। अगर नॉर्थ ईस्ट से हो तो अप टू 30% फीस ऑफ हो जाती है। अगर डिफेंस पर्सनल्स हो, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हो, दिव्यांग हो, तो भी 20% तक की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब ओवरऑल बहुत कम पैसों में, सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास में तुम्हें एक वैलिड ऑनलाइन एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। तो अगर स्किल्स होंगी तो बहुत ज्यादा खुद को अपग्रेड कर सकते हो विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। अभी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का तुम्हें मैं एक फैक्ट बताता हूँ। ऐसे में एक काउंसलर से कॉल ले रहा था, ऑब्वियसली ड्राई कॉल ले रहा था समझने के लिए कि कितना ऑनलाइन एमबीए का पॉपुलैरिटी है, क्या है। वहां पे मुझे पता चला कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है जब आता है किसी को एक अच्छी लेजिट ऑनलाइन एमबीए की डिग्री चाहिए, वो भी काफी अफोर्डेबल फीस पे, तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस बन जाती है। और बने भी क्यों ना, देखो फीस इसकी एक्चुअल में तो 1,40,000 है, बट आफ्टर 30% स्कॉलरशिप डिस्काउंट जो अभी चल रहा है, अभी इसकी इफेक्टिव फीस सिर्फ 98,000 ही है, जो बहुत अफोर्डेबल होती है। मतलब कभी सुना है 1 लाख से कम में भी एमबीए हो जा रहा है? सही बात है भाई, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज है ये तो। ड्यूरेशन वही है, 2 साल का ड्यूरेशन होता है, स्टैंडर्ड होता है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगी। कभी कभी मैं एक्चुअली सोचता हूँ कि ऑनलाइन एमबीए एक्चुअल में काफी अच्छा और फ्लेक्सिबल प्लान तुम्हारे लिए बनाया गया है। मतलब तुम देखो कि तुम घर बैठे बैठे बिना किसी टेंशन के, बिना कॉलेज जाए, इवन अगर तुम तुम्हारे 30s में हो, 40s में हो, एक एमबीए की डिग्री ले सकते हो। और इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है मैनेजमेंट रोल्स की, बिकॉज इंडिया की अभी जो टोटल वर्कफोर्स है वो ज्यादातर लेबरस वर्कफोर्स है। लेबर मतलब वो नहीं जो ईट वीट चलाते हैं या फिर उस टाइप का काम करते हैं। लेबरस वर्कफोर्स वही है जो एग्जीक्यूशनल काम ज्यादा करती है, मैनेजरियल काम कम करती है। और इंडिया में जैसे ऐसे बड़ी कंपनीज बन रही है, मैनेजमेंट पोजीशंस बहुत ज्यादा ओपन हो रही है। तुम्हें इस चीज में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर कोई डाउट है एज सच
जो तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आ रहा है तो ऑब्वियसली कमेंट में भी तुम पूछ सकते हो, या फिर हमारे चैनल के बायो में एक व्हाट्सएप लिंक है, आप वहां पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे फ्री में काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो। 100% जेन्युइन काउंसलिंग वो आपको देंगे। इसके अलावा नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस हैं ही। एक और चीज मैं तुम्हारे लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि इनकी एक एग्जामिनेशन फीस होती है जो 2500 रुपये पर सेमेस्टर होती है। एलिजिबिलिटी सेम है जो पिछली वाली यूनिवर्सिटी के लिए थी, सेम एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी तुम्हें मैं बता देता हूँ कि स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन सारे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, मतलब जो भी पॉपुलर आपके प्रोग्राम्स होते हैं। बिजनेस भी यहाँ पे मिल जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड इन सब स्पेशलाइजेशंस में आप यहाँ से ऑनलाइन MBA कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चॉइस है, काफ़ी अफोर्डेबल चॉइस है। एंड सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो इसकी फीस है। एंड फीस के साथ साथ जो अच्छी बात है वो है इसका रिकॉग्निशन अच्छा है, वैलिड डिग्री है, UGC से अप्रूव्ड है, वैलिड डिग्री है, NAC A+ का एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम हमारे आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हो, वो है शूलिनी यूनिवर्सिटी। अब खासियत बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज जो सबसे अच्छी है, पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम ये आपको देते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही इसकी फीस डिसाइड होती है, वो मैं तुम्हें बाद में अच्छे से समझाऊंगा। पहले देखो, एलिजिबिलिटी सिंपल है, पहले जैसी है तो उसको पहले ही कवर कर लेते हैं। UGC एंटाइटल्ड है, NAC A+ एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड है। जब बात आती है ऑनलाइन MBA की, काफी ज्यादा रिनाउंड प्रोग्राम्स होते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी के, बहुत बच्चे सेलेक्ट करते हैं। स्पेशलाइजेशंस की अगर बात करें तो 15+ स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं। सारे पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस है, चाहे मार्केटिंग ले लो, फाइनेंस ले लो, HR ले लो, बिजनेस ले लो, सारे स्पेशलाइजेशन तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। देन एक और अच्छी चीज जो मेरे को इनके बारे में लगती है, वो बहुत सारे फ्री अपस्किलिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज तुम्हें ये देते रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस गारंटीड काफी अच्छा होने वाला है आपका, इसकी मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो है इनके 2 फीस प्रोग्राम्स। एक है पे आफ्टर प्लेसमेंट, मतलब MBA विद पे आफ्टर प्लेसमेंट, और एक है ऑप्ट आउट फ्रॉम पे आफ्टर प्लेसमेंट। अब मैं तुम्हें इसको एक एक करके आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे ये बोलते हैं कि इनकी 2 लाख की फीस है, 60,000 ये आपको स्कॉलरशिप देंगे, तो 1,40,000 आपकी रेगुलर फीस हो गई। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि आप 24,500 सिर्फ पर सेमेस्टर आप फीस दें, एंड इन टोटल प्लेसमेंट से पहले 98,000 ही फीस दें, मतलब सिर्फ 1 लाख से कम फीस दें, और बचा हुआ 42,000 जो आपका अमाउंट है वो आप प्लेसमेंट के बाद दोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कंपैरेटिवली सस्ता है। यहाँ क्या है कि ये 1.5 लाख की फीस है, 40,000 स्कॉलरशिप देते हैं, 1,10,000 की पूरी आपकी फीस पड़ती है। यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट एलिजिबल नहीं होता, पर सेमेस्टर 27,500 आप दे सकते। अब कौन सा चूज करना चाहिए, देखो ज्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है, 3,000 रुपए का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर पर सेमेस्टर की बात करें, मतलब ओवरऑल 12,000 का डिफरेंस है। अगर तुम्हें लगता है यार प्लेसमेंट मुझे पता है कि मेरे को मिल ही जाएगा, मेरे अंदर बहुत स्किल्स हैं, बेटर है कि कम फीस दो, 1,10,000 ही फीस दो, पर तुम्हें लगता है यार थोड़ा डाइसी है, मैं तो सिर्फ डिग्री के लिए कर रहा हूँ, राइट, दो ऐसा करना नहीं चाहिए, बट तुम्हें कहीं भी डाइसी लगता है तो बेटर है कि स्टार्ट में कम फीस दो, प्लेसमेंट लग गई, जॉब लग गई तो थोड़ी ज्यादा भी जा रही तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, वो है VGU के नाम से फेमस, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसकी फीस बाकी जितने भी मैंने बताया उससे कंपैरेटिवली थोड़ी हाई है, 1.5 लाख आपसे ये फीस लेता है, बट VGU रिनाउंड है, काफी रिनाउंड है, मतलब हर कोई जानता है कि इसका ऑनलाइन प्रोग्राम्स काफी अच्छे हैं। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो 15% ऑफ मिल जाता है, दैट इज 1,27,000 आपकी फीस हो जाती है। नो कॉस्ट EMI स्कॉलरशिप ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, सिमिलर ही होते हैं। आप वेबसाइट जरूर चेक करके आप वेबसाइट चेक कर लेना इनकी, या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर चैनल का बायो है, वहाँ पे जो व्हाट्सएप लिंक दे रखा है वहाँ पे कनेक्ट कर लो, फ्री काउंसलर्स आपको सब कुछ फ्री में बता देंगे। पॉपुलर सारे स्पेशलाइजेशन दिख ही रहे हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, और इसके अलावा भी सारे पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जो तुम्हें नीड होगी। एग्जाम फीस 1,500 रुपये, और एलिजिबिलिटी जैसे बाकी की हमने डिस्कस करी सेम एलिजिबिलिटी है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इन शॉर्ट, अगर एक रेप्यूटेड ऑप्शन देख रहे हो तो तुम VGU को जरूर कंसिडर कर सकते हो, जॉब मार्केट में भी इसका रिकॉग्निशन काफी अच्छा है। अब फाइनली आ जाते हैं हमारा लास्ट 5th ऑप्शन, बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन, दैट इज जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। अगेन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 1,03,000
सिर्फ इतनी सी फीस में MBA की डिग्री दे देंगे, वो भी किस में, जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो NAC A+ एक्रेडिटेशन है, UGC ने भी एंटाइटल कर रखा है। मतलब कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आपकी डिग्री तो भाई साहब अनरिकॉग्नाइज्ड है या फ्रॉड है, ऐसा कोई भी नहीं बोल पाएगा। पूरी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलेगी। पर सेमेस्टर फीस की बात करोगे तो 25,000 750 है। स्टार्ट होता है जुलाई में इनटेक इनका, तो जल्दी से अप्लाई कर देना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जून स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये ऑप्शन देख रहे हो तो अच्छे से जल्दी से अप्लाई कर दो। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो काउंसलिंग का मैंने तुम्हें बता ही रखा है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल बायो में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी बाकियों की तरह सेम ही है। तो ये 5 ऑप्शंस तुम्हें बता दिए, बट अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब होगा फाइनल कंपैरिजन। देखो, अगर हम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 लाख फीस है, यूयू की भी 1 लाख ही है, 12,000 का अंतर है। शूलिनी थोड़ा हायर साइड पे 1.4 लाख है, VGU भी 1.5 लाख है, जामिया हमदर्द 1.3 लाख में। मतलब 1 लाख के आसपास की बात करें तो ये 3 यूनिवर्सिटी आपको 1 लाख के आसपास में ही अगर आपको MBA निपटाना है तो वहां पे आ जाता है। ड्यूरेशन सबकी सेम है। स्पेशलाइजेशन शूलिनी में ज्यादा है, बट यहाँ पे भी ओवरऑल सब जगह जो मेजर स्पेशलाइजेशन होती है, जो MBA इन मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस, HR, ऑपरेशंस, ये हर जगह आपको मिल ही जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सब जगह EMI ऑप्शंस हैं, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो जो बेटर लगे। एंड कंफ्यूजन हो रही है तो फ्री में काउंसलिंग कर दो, उसमें कुछ नहीं जाता है। एंड डोंट रिस्क योर करियर, छोटी मोटी चीज़ों पर अपना करियर रिस्क मत करो कि फालतू के डिसीजंस ले लिए। जल्दी से काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। मैं तुरंत कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं।